और अगली खबर जो है वो दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए की फर्जी दवाएं, मशीनें और नकली लेबल जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैंसर से इंसुलिन तक की नकली दवाओं के इस खतरनाक नेटवर्क को कैसे हुआ खुलासा, कैसे हुई कार्रवाई, इस पर एक खास रिपोर्ट। जरा सोचिए, जिस दवा को आप जिंदगी बचाने की उम्मीद समझकर खरीदते हैं, अगर वही दवा नकली निकल जाए तो। दिल्ली में अब एक ऐसा ही खतरनाक खेल बेनकाब हुआ है, जहां बीमारी का इलाज नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। कैंसर, इंसुलिन, रेबीज और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की नकली दवाएं बनाकर करोड़ों का काला कारोबार चलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए करोड़ रुपए की फर्जी दवाएं जब्त की हैं। ये गिरोह सरकारी अस्पतालों की दवाओं तक को बाजार में बेच रहा था। आखिर कैसे चल रहा था ये मौत का नेटवर्क और कहां-कहां तक फैला था इसका जाल, आइए जानते हैं इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी कहानी। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर में चल रही एक सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग और रीपैकेजिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह यूपी के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आरक्षित दवाओं को अवैध रूप से बाजार में बेच रहा था। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने इंद्र विकास कॉलोनी स्थित एक परिसर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में नकली दवाएं, सरकारी सप्लाई की दवाएं, पैकेजिंग मशीन और फर्जी लेबल बरामद हुए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य की दवाएं जब्त की हैं, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, वैक्सीन और इंसुलिन कार्ट्रिज शामिल है। पुलिस ने लेनवाटिनिब की 14,000 से ज्यादा कैप्सूल, हेबेस्ट की 7,900 टैबलेट, 2,500 वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की, रेबीज से बचाव के लिए 953 वायल रेबीज वैक्सीन और एजिथ्रोमाइसिन की 6,000 और सेफिक्सिन की भारी खेप जब्त की है। इसके अलावा मधुमेह रोगियों के लिए 315 इंसुलिन, ग्लार्गिन कार्ट्रिज, स्नैक वेनम, एंटी सीरम इंजेक्शन, 18,000 जीरोडोल एसपी टैबलेट और 1,416 ह्यूमन एल्ब्यूमिन बोतलें भी बरामद हुई हैं। भाई एक यूनिट है जो कि चल रही है, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट सप्लाई की दवा भी हैं जो रीरूट की जा रही हैं और कुछ दवा भी हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बेस पे हमने एक रेड करी और इसमें मनोज कुमार जैन नाम का एक आदमी मिला। उसके इस अपने फ्लैट में ही ये चलाता था ऊपर। बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश, खासकर प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों से गरीबों के लिए मुफ्त मिलने वाली दवाओं को अवैध रूप से हासिल करते थे। इसके बाद उनकी असली लेबल हटाकर नकली ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ दिल्ली, एनसीआर, पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार जैसे देशों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। ये सिर्फ नकली दवाओं की तस्करी का मामला नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का बेहद खतरनाक खेल है। जिन दवाओं पर मरीज अपनी जिंदगी की उम्मीद टिकाते हैं, उसी भरोसे की ये गिरोह करोड़ों के मुनाफे के लिए बेच रहा था। राहत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने समय रहते इस नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। वहीं इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 और औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।